हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हिंदी ग्रामर से आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका एक दो क्वेश्चंस प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। जिस परीक्षा में हिंदी को हिंदी ग्रामर को रखा जाता है उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर आते हैं, जैसे कि यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ और एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, अदर्स एग्जाम्स जो भी होते हैं उनमें हिंदी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट अगर हिंदी होता है तो उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आज का हमारा ये टॉपिक है। इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट आज के लिए लेकर आए हैं, इसके बाद में पार्ट नंबर सेकंड भी आएगा। दो तीन पार्टों में इसको ख़त्म करने वाले हैं हम। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले आपको बता दिया जाए कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आई बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इसमें फटाफट अंदाज में सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको समझ ही गए होंगे कि साहित्यिक से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, तो साहित्यिक कहते हैं। नेक्स्ट है बुरे आचरण वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, तो दुराचारी कहते हैं। गगन यानी आकाश चूमने वाले को क्या कहते हैं, तो गगनचुंबी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं जाते हैं, सिटीज़ में अगर रहते हैं तो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं तो उनके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है, गगनचुंबी इमारतें हैं। तो गगनचुंबी इमारतें जैसे कि उनको ऊपर देखते हैं तो उनके ऊपर केवल आकाश दिखाई देता है, उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, तो उन्हें कहते हैं गगन को चूमने वाला यानी गगनचुंबी। और घुलने योग्य पदार्थ होता है उसको घुलनशील कहते हैं। नेक्स्ट आता है पति पत्नी का जोड़ा जो होता है उसको दंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, दंपत्ति। नेक्स्ट है आपका चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है, तो टापू कहलाता है। और टापू को हिंदी में द्वीप भी कह देते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है जिसके आने की तिथि न हो जिसकी आने की तिथि ना हो उसको अतिथि कहा जाता है। जो गेस्ट होते हैं उन्हें अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका चिंता में डूबा हुआ, तो चिंता में जो डूबा हुआ होता है उसे चिंतित कहते हैं। आगे है घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला, या तो इसको क्या कहते हैं, तो घूसखोर कहते हैं और रिश्वतखोर कहते हैं। नेक्स्ट आता है मांस खाने वाला मांसाहारी होता है और मांस को ना खाने वाला शाकाहारी होता है, और मांस और शाक दोनों को खाने वाला होता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। और जिसका कोई न हो उसको अनाथ कहते हैं। अनाथ उसको भी कहते हैं जिसके माता पिता ना हो, और जिसका कोई न हो दोनों को ही अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट आता है जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसे अजात शत्रु कहते हैं। अगला है गंगा का पुत्र गांगे होता है। नेक्स्ट है जिसका कोई संतान न हो उसे निसंतान कहते हैं। नेक्स्ट है छिपे वेश में रहना, तो छद्मवेशी कहलाता है। छिपे वेश में जो रहता है उसको छद्मवेशी कहते हैं। जो कभी न मरे उसको अमर कहा जाता है। अगला आपका आता है सप्ताह में एक बार होने वाला, जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। अगला आता है जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। बहुत ही नॉर्मल भाषा के ये वर्ड हैं जिन्हें समझना ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आप यदि इसको वीडियो को एक बार देखते हैं, एक बार या दो बार देखते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस पूरी तरह से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है छूत से फैलने वाला रोग जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे संक्रामक कहते हैं। अगला है जिसमें रस न हो उसे नीरस कहा जाता है। बिना रस का या रस ना हो उसको नीरस। जो मापा न जा सके उसको क्या कहते हैं, तो उसको अपरिमेय कहते हैं। अगला आपका आता है अचानक हो जाने वाले को क्या कहते हैं, आकस्मिक कहते हैं। और अगला है जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो तो उसको क्या कहते हैं, उसे अध्यादेश कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। तप करने वाला तपस्वी होता है। जिसके हृदय में दया हो उसको दयावान कहते हैं। और जो पुरुष कविता रचता हो उसको कवि कहते हैं। एक शब्द है ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो स्त्री कविता रचती है उसको कवयित्री कहते हैं। ये ध्यान रखें, इसमें कभी कभी शुद्ध अशुद्ध वाक्य में भी देखने के लिए मिल जाता है यह। अगला है जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। और चारों ओर की सीमा को चौहदी कहते हैं। जिसका पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं, और जिसका पति ना हो या खत्म हो गया हो वो विधवा कहलाती है। अगला है आपका जिसमें रस हो उसको सरस कहते हैं। जो चित्र बनाता हो उसको चित्रकार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहलाता है, सभी जानते हैं। भलाई चाहने वाला हितैषी होता है। अगला है
जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। हमेशा सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है। नेक्स्ट है दूसरों की बातों में दखल देने वाला हस्तक्षेपी होता है। हस्तक्षेप करना, दखल देना। 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। और पाक्षिक क्यों कहते हैं कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में से अगर एक पक्ष देखा जाए तो वो 15 दिन का होता है। अगला है आपका अवसर के अनुसार बदल जाने वाला तो अवसरवादी कहलाता है। नेक्स्ट है जो 2 भाषाएं जानता हो उसको दुभाषिया कहते हैं। नेक्स्ट है जिसमें सहन शक्ति हो उसे सहिष्णु कहा जाता है। अगला है खाने योग्य पदार्थ, तो खाने योग्य पदार्थ को खाद्य पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है विद्या की चाह रखने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। जिसमें धैर्य न हो उसको अधीर कहा जाता है। दिल में होने वाला हार्दिक होता है। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको अविश्वसनीय कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो 4 राहों वाले को चौराहा कहा जाता है। और चौराहा का ये जो वर्ड है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। या तो ये इस तरह से आ जाता है कि 4 राहों वाला चौराहा कहा जाता है, और या फिर आता है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो उसको भी याद रखिएगा कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, 1 2 3 4 आदि होते हैं, तो उसको द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जिसमें दया न हो उसको निर्दय कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो उसे अनुपम कहते हैं। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना होता है उसको निर्यात कहते हैं। यानी अपने देश का सामान दूसरे देश में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। 4 वेदों का जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन करें, और वहाँ से आपको जितनी भी प्रत्येक वीडियो इस टाइप की हैं उनका सभी का आपको पीडीएफ मुफ्त में मिलेगा। तो आप जाकर वहाँ पर पीडीएफ देख सकते हैं। जो आँखों के समान हो सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी होता है। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसको अत्याचारी कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसको दर्शनीय कहते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरे देश से अपने देश में सामान आना आयात कहलाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंग्लिश का वर्ड होता है, और ये आयात निर्यात हिंदी का वर्ड है। जहाँ पहुँचा न जा सके उसको अगम्य कहा जाता है। 4 मुखों वाला तो चतुरानन कहा जाता है। जो कभी नष्ट न हो उसको अनश्वर कहा जाता है। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो उसको दीर्घायु कहा जाता है। आगे है जिसे कोई जीत न सके उसको अजेय। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको दुर्लभ। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज तो जनतंत्र होता है। झूठ बोलने वाला झूठा होता है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। आगे है जिसका कोई भय न हो तो उसको निर्भय कहते हैं। जिसे दंड का भय न हो उसको उद्दंड कहते हैं। जो कभी कभी अभी अभी पैदा हुआ हो उसको नवजात। जिसका अंत न हो उसको अनंत। जो उच्च कुल में आता है दूसरों पर उपकार करने वाले को उपकारी कहा जाता है। जिसे जीता न जा सके अजेय। जिस भूमि पर कुछ न उगे उसको ऊसर या बंजर कहते हैं। जो धर्म का काम करे उसको धर्मात्मा। जो क्षमा के योग्य हो उसको क्षम्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है जिसकी 3 भुजाएं हों उसको त्रिभुज कहा जाता है। कुछ दिनों तक रहने वाला टिकाऊ। जिसके नीचे रेखा हो उसको रेखांकित कहते हैं। जहाँ जाना संभव न हो उसको अगम कहते हैं। जिसके पास कोई रोजगार न हो उसको बेरोजगार कहा जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ऐसे जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हिंदी और लिपि देवनागरी, जहाँ की बोली भी हिंदी होती है, वहाँ के अभ्यर्थियों के लिए इसको समझना मुश्किल नहीं होता है। और जहाँ की बोली अलग होती है और भाषा हिंदी होती है वहाँ पर इसको समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी। लेकिन अगर 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इससे अतिरिक्त हमारे चैनल पर बाकी और भी वीडियोज़ हैं जिसमें कि प्राचीन भारत से रिलेटेड
डाली जा रही हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ हैं जिसका जो कि आपको आई बटन पर जाकर मिल जाएंगी, तो उन्हें देखना ना भूलें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। जि नेक्स्ट है, जिसमें शक्ति न हो वह अशक्त हो गया। जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष जल में रहने वाला जलचर होता है। वह पहाड़ जिससे आग आग निकलती हो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसको अक्षम्य कहते हैं, और जिसको क्षमा कर दिया जाए उसको क्षम्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी होता है। जो नष्ट न होने वाला हो, अविनाशी होता है। जिसे देखकर डर लगे उसको डरावना या भयानक कहते हैं। जो पढ़ने पहले न पढ़ा हो उसको अपठित कहते हैं। नेक्स्ट आता है, जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य कहलाता है। कम बोलने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जो परिचित न हो, अपरिचित कहलाता है। जो कुछ न करता हो, अकर्मण्य। जो पुत्र गोद लिया हो उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, जो दिखाई न दे उसको अदृश्य कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में और क्वेश्चंस को लिया जाएगा जिसमें कि ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल आदि से संबंधित जो भी आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ से आपको कोई भी वीडियो जो अच्छा लगे उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स। लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।